कक्षा नवम गणित में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 9(1) से कुछ सवाल हल करते हैं। आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। चित्र में कोण POR, देखिए चित्र यहाँ दिया हुआ है, तो चित्र में कोण POR तथा कोण QOR रेखीय युग्म निर्मित करते हैं। यदि x ऋण y बराबर 80 अंश हो तो x व y का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, प्रश्न का जो कथन है उसे देखिए और चित्र में मिलान करिए। तो कोण POR तथा कोण QOR ये दोनों कोण रेखीय युग्म निर्मित करते हैं। ठीक है, तो आइए अब हल प्रारंभ करते हैं। चूंकि कोण POR व कोण QO, ये देखिए QOR रेखीय युग्म निर्मित करते हैं, अर्थात जब रेखीय युग्म निर्मित करेंगे ना तो इन दोनों कोणों का योग 180 अंश हो जाएगा। कोण POR धन कोण QOR बराबर 180 अंश। ठीक, देखिए कोण POR का मान दिया है y, तो यहाँ मान रख देंगे, ये y हो गया, और इसका मान दिया हुआ है x, ये x बराबर 180 अंश। इसको हम क्रम बदल के भी लिख सकते हैं, x धन y बराबर 180। इससे मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया हमने। किंतु देखिए यहाँ पर समीकरण 1 में क्या है, x और y दोनों को जोड़ने पर 180 आ रहा है, किंतु प्रश्न में क्या दिया हुआ है, x में y को घटाएंगे तो 80 अंश प्राप्त होगा। तो x ऋण y बराबर 80 अंश, ये समीकरण 2 ये दिया हुआ है ना प्रश्न में, ये दिया हुआ है, और ये तो रेखीय युग्म से था, चाहे तो लिख भी सकते हैं रेखीय युग्म अभिगृहित के कारण, या अभिगृहित से। तो देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में यहाँ पर दो चर राशि आया है, समीकरण में यहाँ भी दो चर राशि आया है। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ देते हैं। अब समीकरण 1 धन समीकरण 2 से आइए जोड़ते हैं, बायां पक्ष में बायां पक्ष को, दायां पक्ष में दायां पक्ष को। तो समीकरण 1 का बायां पक्ष पहले लिख लीजिए, x धन y बराबर दायां पक्ष में है 180 अंश। समीकरण 2 का बायां पक्ष लिखिए, x ऋण y बराबर यहाँ दायां पक्ष में है 80 अंश। थोड़ा इस प्रकार से अब जोड़ना है तो समान पद को जोड़ेंगे, तो 1x हो गया तो 2x। देखिए यह धन y ऋण y यह कैंसिल हो गया तो कट गया। अब यहाँ अब ये दोनों धनात्मक है तो ये हो जाएगा 0, 8 दूनी 16 की 6, 1, 260 है। तो इसलिए x का मान आ जाएगा 260/2। तो x का मान हमें प्राप्त होता है 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 शून्यम 130 अंश। ठीक है, लेकिन हमें क्या है, y का भी मान निकालना है। तो x का मान 130 अंश जो आया है उसको हम समीकरण 1 में रख देंगे, x की जगह में 130 अंश रख देंगे तो y का मान निकल जाएगा। आइए देखते हैं, x बराबर 130 अंश का मान समीकरण 1 में रखने पर आइए रखते हैं। तो पहले समीकरण को लिख देते हैं सुविधा की दृष्टि से। तो x की जगह में लिख देंगे 130 अंश धन y बराबर 180। तो y बराबर
180 ऋण 130 को यहाँ लिख लीजिए। 180 में 130 को घटाएंगे तो कितना जाएगा? 50 अंश। तो इस प्रकार x और y का मान प्राप्त हुआ। तो यहाँ लिख देंगे उत्तर, अतः x बराबर 130 अंश चित्र में जो दिया है उसमें, और y बराबर 50 अंश प्राप्त हुआ। ये अब आंसर हो जाएगा ऐसे। आइए प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। चित्र दिया गया है पी क्यू व आर एस। ये देखिए, ये पी क्यू रेखा है और ये आर एस रेखा है। बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदी है। ये बिंदु ओ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। ये यदि कोण पी ओ आर ये वाला कोण, और कोण क्यू ओ टी ये वाला कोण, ये दोनों कोणों का योग 70 अंश है। और कोण क्यू ओ एस इस कोण का मान 40 अंश है। तो कोण क्यू ओ टी का मान निकालना है। यानी ध्यान दीजिए, एक तो हमको इस कोण का मान निकालना है, ठीक है, और दूसरा प्रतिवर्ती आर ओ टी। देखिए, कोण आर ओ टी ये है, तो प्रतिवर्ती आर ओ टी मतलब ये आपको इस कोण का इतने का पूरा मान निकालना है। कहाँ गया? ये पूरे का मान निकालना है। ये प्रतिवर्ती कोण आर ओ टी हुआ, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम प्रतिच्छेदी रेखा के गुणधर्म से हल करना प्रारंभ करते हैं। क्योंकि पी क्यू व आर एस बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदी है, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदी है, अतः कोण क्यू ओ एस बराबर हो जाएगा कोण पी ओ आर के। पी ओ आर कारण रहेगा शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण के कारण दोनों बराबर है ऐसे। किंतु कोण क्यू ओ एस का मान तो 40 अंश दिया हुआ है। तो कोण क्यू ओ एस बराबर 40 अंश ये दिया है। तो इसलिए कोण पी ओ आर बराबर 40 अंश होगा, ठीक है। देखते हैं, ये इस प्रकार से इसको डिब्बे में बंद कीजिए। अब यहाँ समझना है हमको। देखिए, कोण पी ओ आर का मान 40 अंश आया, और यहाँ पर कोण पी ओ आर और कोण क्यू ओ टी अर्थात ये दोनों कोणों का योग 70 अंश है। तो 70 में से 40 को घटा देंगे तो कोण क्यू ओ टी निकल आएगा, अर्थात क्यू ओ टी एक आंसर आ जाएगा। अब कोण पी ओ आर धन कोण क्यू ओ टी बराबर 70 अंश, ये तो प्रश्न में दिया है ऐसे। तो आइए कोण पी ओ आर का मान 40 अंश रख देते हैं, ये 40 अंश। तो कोण क्यू ओ टी, तो कोण क्यू ओ टी बराबर हो जाएगा 70 अंश। पक्षांतर कीजिए तो कोण क्यू ओ टी बराबर 70 अंश ऋण 40 अंश। तो कोण क्यू ओ टी 70 में से 40 गया 30 अंश। इस प्रकार कोण क्यू ओ टी का मान 30 अंश प्राप्त होता है, ठीक है। इसको भी हम डिब्बा में बंद कर लेते हैं। देखा जाए तो क्यू ओ टी का मान 30 अंश आया, तो इसका आंसर ये हो गया, ठीक है। अब ये आंसर नहीं लिखेंगे, आखिरी में एक साथ लिखेंगे। अब देखिए, हमें ज्ञात करना है प्रतिवर्ती आर ओ टी का मान।
एक कोण निकल गया, अब हमको प्रतिवर्ती आर ओ टी का निकालना है। तो प्रतिवर्ती आर ओ टी का मान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आर ओ टी का मान पहले निकालना होगा। आर ओ टी मतलब ये वाला कोण, ठीक है। तो इसका मान निकालने के लिए आप देख रहे हैं इस कोण को, इस कोण को और इस कोण को, तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो एक रेखीय कोण बन रहा है 180 अंश का कोण। तो वैसे कीजिए। तो चूंकि कोण पी ओ आर धन कोण क्यू ओ टी धन कोण आर ओ टी बराबर हो गया 180 अंश। तीनों का योग 180 हो गया। अब मान रखिए कोण पी ओ आर और कोण क्यू ओ टी, इन दोनों का योग तो प्रश्न में दिया हुआ है 70 अंश, तो यहाँ लिख देंगे 70 अंश धन कोण आर ओ टी बराबर 180 अंश। तो कोण आर ओ टी बराबर 180 ऋण 70 अंश। तो कोण आर ओ टी बराबर 180 में से 70 घटाएंगे तो कितना आ गया, 110 अंश। तो कोण आर ओ टी का मान 110 अंश आया, अर्थात इस कोण का मान 110 अंश है। तो अब हमको प्रतिवर्ती निकालना है, अर्थात इस पूरे को निकालना है। तो लिखेंगे इसलिए प्रतिवर्ती कोण आर ओ टी बराबर, तो ध्यान दीजिए चित्र को फिर से, इस बिंदु पर बना संपूर्ण कोण, मान लीजिए हम पूरा इस प्रकार से इसको हम मिला देते हैं तो एक बिंदु पर पूरा एक संपूर्ण कोण बनता है जो कि जिसका मान 360 अंश होता है। तो 360 अंश में से यदि हम इस कोण आर ओ टी को घटा देते हैं तो कोण आर ओ टी तो 360 अंश हो गया। आर ओ टी का मान अभी हमने ज्ञात किया 110 अंश। आइए घटा देते हैं तो 0, 5, 2, 250 अंश। तो प्रतिवर्ती कोण आर ओ टी का मान आ गया 250 अंश। तो अब उत्तर लिख देंगे। अतः कोण क्यू ओ टी बराबर आ गया कितना, 30 अंश। प्रतिवर्ती, जैसा प्रश्न वैसा उत्तर आपको लिखना है। प्रतिवर्ती कोण आर ओ टी, अगर को कोण आर ओ टी का मान पूछता तो 110 है, लेकिन हमको प्रतिवर्ती चाहिए तो ये हो जाएगा 250 अंश। इस प्रकार ये आंसर हो गया जी। आइए प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। चित्र दिया हुआ, ध्यान से देखिए चित्र को। चित्र में रेखाएं ए बी व एल एम, रेखाएं देखिए ए बी और एल एम बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदी है, ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण एन ओ बी बराबर 90 अंश, एन ओ बी यानी ये 90 अंश का कोण है, और x अनुपात y बराबर 2:3, x और y में 2 और 3 का अनुपात है, तो कोण z का मान निकालना है। आइए यहाँ हल प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि x और y में 2 और 3 का अनुपात है। तो जैसे x अनुपात y बराबर 2:3 ये दिया हुआ है, लेंगे दिया है, तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं x बटा वाई बराबर 2/3। तो त्रिया गुणा कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा 2y/3, समीकरण नंबर 1। यहाँ पर हम x को देखिए, यहाँ पर दो राशियाँ हैं x और y, तो एक राशि को दूसरे राशि के पद में हम व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखिए चित्र को। यहाँ पर ये 90 अंश का कोण एन ओ बी 90 अंश का है, और हम चित्र को देखते हैं तो y धन x धन 90 ये तीनों रेखीय को बना रहे हैं। तो जब ये 90 अंश का कोण है तो x और y मिला करके भी 90 होगा, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं। अब x धन y, चलिए इसको भी शामिल कर लेते हैं। कोण एन ओ बी बराबर 180
80 अंश बन रहा है तीनों कोण मिला करके। तो x धन y धन कोण NOB का मान कितना है 90, तो बराबर आ गया 180 अंश। तो x धन y धन अच्छा बराबर 90 को पक्षांतर कीजिए तो 180 अंश ऋण 90 अंश। पक्षांतर करने पर तो पक्षांतरण से लिख दीजिए, तो x धन y बराबर ये हो गया 90 अंश। अब x के स्थान पे समीकरण x जो मान आया है उसको रख दीजिए, 2y/3 धन y बराबर 90 अंश। ऐसे समीकरण एक से हल कीजिए, बटा 1 कर लीजिए तो लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो 3 और 1 का लघुत्तम 3 है, ये 2y धन 3 एकम 3y बराबर 90 अंश। जोड़िए तो 3 और 2 5y हो गया बटे 3 बराबर 90 अंश। तो ध्यान देना है y बराबर हो जाएगा 3 जो है 90 के साथ गुणा हो जाएगा और 5 यहाँ बटे में आ जाएगा। देखिए 5 18 पंचे 90 होता है, तो ये हो जाएगा 18 अंश गुणित 3 बराबर 54 अंश। इसका मतलब y का मान कितना मिला 54 अंश मिला। ठीक है, तो अब हम x का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या करेंगे x का मान निकाल लेते हैं। ठीक है जी, तो या अब हम ऐसा करते हैं, x का मान निकालने की हमें आवश्यकता नहीं है, हम सीधा शीर्षाभिमुख कोण की मदद से y का मान अगर 54 अंश आया है तो यहाँ भी हम इसको 54 लिख सकते हैं। तो वहाँ लिखिए। अब चूंकि कोण AOL बराबर कोण MOB कारण क्या है दोनों शीर्षाभिमुख कोण से, किंतु y अर्थात AOL यानी y बराबर कितना 54 अंश, ये अभी हमने ज्ञात किया है। तो इसलिए कोण MOB बराबर भी क्या होगा 54 अंश होगा, अर्थात इस कोण का मान 54 अंश हो जाएगा। ठीक है, शीर्षाभिमुख होने के कारण। अब हम क्या करेंगे, कोण AOM यानी ये Z और कोण MOB ये दोनों, इन दोनों को देखेंगे तो रेखीय कोण बन रहा है। तो यहाँ लिख देंगे पुनः कोण AOM प्लस कोण MOB बराबर 180 अंश, कारण रेखीय युग्म से। ठीक है, तो किंतु AOM का मान देखो, AOM का मान है Z, तो ये Z हो गया, और MOB का मान यहाँ निकला है 54 अंश, ये 54 अंश हो गया बराबर 180 अंश। तो पक्षांतर कीजिए, Z बराबर 180 अंश ऋण 54 अंश। तो घटा कर लिख दीजिए, Z बराबर 0 में से 4 गया 6 और 8 में से 6 गया 2। ठीक है, इस प्रकार 126 अंश, यही आंसर है।